हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है 9th की। ठीक है, 9th साइंस की, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैटर से। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मतलब वो सारी चीजें या आसपास की वो सारी चीजें जो स्पेस मतलब जो जगह घेरती है और जिनका अपना द्रव्यमान होता है, इट हैज मास, वो सारी चीजें मैटर कहलाती है। ठीक है, तो एनीथिंग इज दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास ऑफर द रेसिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, और जो अपने ऊपर पड़ने वाले फोर्स का कहीं ना कहीं विरोध करती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैटर कहलाती हैं। ठीक है, तो जो इसमें मेन बात याद रखनी है, व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, जो जगह घेरते हैं जिसका अपना द्रव्यमान होता है, वो मास वो पदार्थ कहलाती है, मैटर कहलाती है। पदार्थ हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है। पदार्थ स्थान घेरता है, इसका एक द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो याद क्या रखना है मैटर में? ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, स्थान घेरते हैं और इसका द्रव्यमान होता है। तो हमारे आसपास जो सारी चीजें हैं, चाहे वो सॉलिड, वो तीन ही चीजों में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आसपास जितनी भी चीजें हैं आपको इन्हीं तीन अवस्था में, स्टेट्स में मिलेंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स। जो हमारा मैटर होता है, ठीक है, पदार्थ होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स को जोड़कर ही मैटर बनता है। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, और जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। इतने स्मॉल होते हैं कि इजिली हम उनको देख नहीं सकते। बट एनीथिंग इन द सराउंडिंग, ठीक है, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, जो पार्टिकल से मिलकर बनी है। एग्जाम्पल ले सकते हो आप कपड़े का। ठीक है, कपड़ा है, ठीक है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे थ्रेड से मिलकर बना है, और थ्रेड भी उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है, तो पार्टिकल्स को जोड़ जोड़ कर ही कोई वस्तु बनती है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ये जो पदार्थ के कण होते हैं, ठीक है, मैटर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल ऑफ मैटर्स, ठीक है, इनकी कुछ विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये लगातार मूव करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते हैं। पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गति करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। पहले देखिए कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इनकी मूविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी, टेम्परेचर बढ़ने पर जो इनकी मूविंग पावर है वो और इंक्रीज हो जाती है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने पर इनकी मूविंग पावर भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाती है, तापमान कम होने पर पदार्थ के कणों की गति कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है इनमें, और ये जल्दी मूव करने लगते हैं। बट जब टेम्परेचर कम होता है तो ये बहुत स्लोली मूव करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका। एग्जाम्पल है इसका, गरम खाना की खुशबू आपको दूर तक आ जाती है। ठीक है, किसी के घर में कुछ बना हो, ठीक है, आस पड़ोस में ही बन रहा होगा, तो उसकी खुशबू आपको आपके घर तक आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीज गर्म है। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूविंग पावर बढ़ जाती है, तो वो बहुत दूर तक फ्लो करते हैं। ठीक है, वो दूर तक फैल जाते हैं, इसलिए आपको उसकी खुशबू दूर तक आती है। जबकि जो ठंडा खाना होता है उसकी खुशबू लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो ठंडा है, इसका मतलब टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होने पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाते। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे उनकी मूविंग पावर भी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होने पे उनकी मूविंग पावर भी कम हो जाती है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। दो चीजें करनी है, एक बर्फ है जिस फ्रिज में से निकाल के आपने बाहर रख दी, ठीक है, दूसरे किसी ट्रे में आपने पानी भरकर फ्रिज में रख दिया। अब पहले क्या होगा,
जो आपने फ्रिज में से बर्फ निकाल के बाहर लिखी है वो मेल्ट पहले होगी, या जो पानी फ्रिज में रखा है वो पहले बर्फ बनेगा? मेल्ट होना पहले शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो फ्रिज के अंदर था तो टेम्परेचर कितना था? 0। जैसे हमने बाहर निकाला उसका टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ते उसकी मूविंग पावर बढ़ जाएगी और वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। जबकि जो पानी हमने फ्रिज के अंदर रखा है, पहले पानी मान लो रूम टेम्परेचर पे था 35 के अराउंडिंग। ठीक है। जैसे हमने उसे फ्रिज में रखा उसका टेम्परेचर हो गया 0। ठीक है। टेम्परेचर कम हो गया, अब पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करेंगे, इसलिए पानी को बर्फ बनने में घंटों लग जाएंगे, जबकि जो बर्फ है उसे मेल्ट होने में सिर्फ कुछ मिनट ही लगेंगे। रीजन है क्योंकि पार्टिकल्स है टेम्परेचर बढ़ने पे वो मूव करने लगते हैं, और टेम्परेचर कम होने पे वही मूविंग पावर उनकी कम हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पदार्थ के कण होते हैं, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है। अब देखो पदार्थ 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आसपास जो हमारी सारी चीजें होती है इन्हीं तीनों में पाई जाती है। अब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, बट वो इक्वली नहीं होता। सॉलिड में स्पेस सबसे कम होता है। ठीक है। लिक्विड में मीडियम होता है, और गैस में स्पेस सबसे ज्यादा होता है। देखो ये सॉलिड है, सॉलिड का जो स्पेस है उसमें जो व्हाइट डॉट दिख रहे हैं वो इसका स्पेस है, इसका मतलब उसमें स्पेस बहुत कम है। जो लिक्विड है, लिक्विड के में स्पेस बहुत दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, बट मीडियम, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम। ठीक है। गैस है, गैस में ज्यादातर व्हाइट है। ठीक है। इस मतलब इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। दो पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, बट जो सॉलिड होते हैं उसमें ये स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में मीडियम होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है। ओके। तो पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। याद रख लेना स्पेस होता है, किसमें कितना होता है ये भी याद रखना। ठीक है। सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में मीडियम और गैस में सबसे ज्यादा। अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है। आकर्षित करते हैं, इट मीन्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। वे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब ये अट्रैक्शन पावर ये भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है। सॉलिड जो होती है, सॉलिड में अट्रैक्शन पावर सबसे ज्यादा होती है, द्रव में मीडियम हो सकते हैं, गैस में सबसे कम होती है। ठीक है। सॉलिड का एग्जांपल ले सकते हो आप, मैग्नेट किसी भी मेटल की चीज को अपनी तरफ कितनी जल्दी अट्रैक्ट करती है। ठीक है। तो अट्रैक्शन पावर सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, द्रव में भी होती है बट कम होती है। द्रव में एग्जांपल ले सकते हो आप, पानी है, पानी के बीच में आप हाथ डालो, या बाल्टी में कोई पानी है उसमें आप मग्गा डालो, या कोई भी चीज पानी के अंदर डालो। ठीक है। क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है तो वो अपनी एक जगह बना लेते हैं उसमें, बट आप जैसे ही अपना हाथ या मग पानी में से हटाओगे, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स है वो वापस क्लोज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो वापस मिल जाते हैं। ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। ठीक है। सबसे पहले सॉलिड डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। एक फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होती है। ठीक है। तो जो सॉलिड है, सॉलिड के फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होती है। डू नॉट फ्लो। सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं करता। ठीक है। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। आज एक दूसरे को क्लोजली वो पैक्ड करके रखते हैं, इसलिए उनको इजीली अलग करना मुश्किल होता है। उसको ज्यादा प्रेशर दोगे तो वो टूट जाएंगे। इनकम्प्रेसिबल मतलब उस पर अगर प्रेशर डालो तो वो मुड़ते आसानी से नहीं है। ठीक है। बट इसके कुछ सारे मेटल्स में, सॉलिड में ही अप्लाई नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल स्पंज एंड रबर बैंड। ठीक है। अगर उस पर आप प्रेशर डालोगे तो उसकी शेप में चेंज किया जा सकता है। ठीक
ठीक है। बट कुछ ही ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जिसको प्रेशर करने पे आप उसकी शेप में चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो सॉलिड्स होते हैं उसके प्रेशर डालने पर भी उसकी शेप इजीली चेंज नहीं होती। बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करो तो वो टूट जाती है। अब एक बार हिंदी में देखते हैं। ठोस निश्चित आकार होता है, ठीक है, निश्चित आयतन होता है, ठीक है। तो सॉलिड जो होते हैं, ठोस जो होते हैं, उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। संपीड़िता नगण्य होती है, ठीक है, वही कंप्रेसिबल कम होते हैं, या बोल सकते हैं नगण्य होते हैं, मतलब ना के बराबर होते हैं। वो प्रेशर डालने पर उनके शेप को चेंज आसानी से नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल है किताब और मेज, ये आसपास कोई भी चीज़ जो सॉलिड है, आपकी कॉपी, किताब, पेन, ठीक है, डोर, ये सब चीज़ें किसमें आएंगे, सॉलिड में आएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड, ठीक है। लिक्विड नो डेफिनेट शेप, इसकी भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, बट फिक्स वॉल्यूम होती है, ठीक है। सॉलिड में दोनों फिक्स थी, शेप एंड वॉल्यूम, बट इसमें शेप तो फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, ठीक है। कैन फ्लो, ये फ्लो करते हैं, जैसे पानी बिखर जाता है तो थोड़ा दूर तक फैल जाता है ना, तो वो फ्लो करते हैं। पानी कहते हैं ना, नदी का पानी बह रहा है, इसमें वाटर लिक्विड एंड वो फ्लो करते हैं, बहाव होता है उनमें, ठीक है। पार्टिकल आर लूजली पैक्ड, ठीक है, क्योंकि जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मीडियम होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता, इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। स्टिल कंप्रेसिबल, ठीक है, कुछ हद तक इन पे प्रेशर डालने पर इनकी शेप को चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, वाटर एंड मिल्क, ठीक है। हिंदी में द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है, इसे जिस भी आप बर्तन में डालोगे ये उस बर्तन की शेप ले लेती है। ये लिक्विड होती है, तरल होती है, इसमें बहाव होता है, कैन बी फ्लो, ये बह सकती है, ठीक है। आकार निश्चित नहीं होता, जिस बर्तन में डालो उस बर्तन में या उस बर्तन का शेप ले लेती है। इसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। वॉल्यूम शेप फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लीटर के बर्तन में अगर आधा लीटर दूध डालोगे तो वो सिर्फ आधे लीटर ही जगह घेरेगा जितना उसका आयतन है, ऐसा नहीं है कि वो पूरे के पूरे बर्तन को घेर लेगा, ठीक है। ऐसे अगर 1 लीटर बर्तन में आप 2 लीटर दूध डालो तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी खुद की एक वॉल्यूम है और जितनी उसकी वॉल्यूम है उतना ही वो स्पेस लेगा, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम जो वो फिक्स होती है। और द्रवों में बहुत संपीड़न होता है, मतलब कुछ में संपीड़न होता है, ठीक है, कुछ कंप्रेसिबल है। अब बात करते हैं गैस की, ओके। तो नो डेफिनेट शेप, इसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती, नो फिक्स वॉल्यूम, ठीक है, दोनों ही फिक्स नहीं है, ना ही शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। कैन फ्लो, इट कैन बी फ्लो, ठीक है, ये फ्लो करती है, इसकी स्मेल, सेंट लगाओ, परफ्यूम लगाओ, वो गैस होती है, उसकी खुशबू दूर तक जाती है, ठीक है, तो इट कैन बी फ्लो। पार्टिकल आर टू लूजली पैक्ड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है, एग्जाम्पल है एयर एंड ऑक्सीजन। गैस में बहाव होता है, ठीक है, इट कैन बी फ्लो, संपीड़न इसमें सबसे ज़्यादा होता है। आकार और आयतन दोनों ही इसका निश्चित नहीं होते, ना ही वॉल्यूम और ना ही शेप, दोनों ही इसकी कोई फिक्स नहीं होती है। हाँ, बट ये बोला जाता है गैस को जिस भी आप वस्तु में या शेप में डालो, ठीक है, ये उसकी वॉल्यूम को घेर लेता है। एग्जाम्पल के लिए बैलून में आप डालोगे तो उसके अंदर जितनी भी जगह है उसको ये घेर लेगा। सिलेंडर में डालेंगे, ठीक है, तो जितने आयतन का वो वस्तु होगी, ठीक है, उतनी जगह वो घेर लेती है। एग्जाम्पल है एयर एंड ऑक्सीजन, हवा और ऑक्सीजन, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी और जल्द लेकर आऊँगी, ओके। आगे भी आपको वीडियो मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।